हेलो एवरीवन, हेलो बच्चे, कैसे हो? मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए, जबरदस्त हो गए, अपनी पढ़ाई कर रहे हो। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर क्लास नंबर लेक्चर नंबर 4 आ चुका है। जैसे कि देख रहे हो आप थंबनेल पर लेक्चर नंबर 4 लगा है। समझ आ रहा है ना बच्चा? देखिए, लेक्चर नंबर 4 की क्लास होने वाली है आज, केमिस्ट्री सर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण की बात करेंगे। बाइलिंगुअल चलेगी क्लास अपनी बेटा, दोनों ही बाइलिंगुअल चलने वाली है। जैसे कि आप देख रहे हो, क्विक रिवीजन करवाता हूँ। अब से भैया क्या कर रहा है बेटा? क्विक रिवीजन करवा रहा है। तो बताइए जोशमीटर कैसा है? जोशमीटर कैसा है कि नहीं तगड़ा? वेरी गुड। बस यही थंब लेना है, थंब थंब दिखाना चाहिए अपना अपना थंब। सुनिए बेटा, अपने यहाँ से रिवीजन करवा रहे हैं बेटा, क्विक रिवीजन। सर फिर कल बाहर आईएनटी, सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटिन, ये सारी चीजें हो गई। फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया और एस्टाटिन हो गया। यानी फिर कल बाहर आई अंटी। समझ आ रहा है ना? सुनिए बेटा, दूसरी स्लाइड में मैंने पढ़ाया था आपको अदर मेटल्स, यानी जो अन्य धातुओं के बारे में मैंने बताया था। सर एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, टिटेनियम हो गया, टिन हो गया, लेड हो, यानी आलू, गाजर, इंथैला, शंकर पार्वती, फिर भीष्म। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीजें थी, क्लियर है ना? तो आपको ये मैंने रिवीजन करवा दिया। सुनिए, एक स्लाइड और है, इसका रिवीजन और करवा देता बेटा आपको। सुनिए, यहाँ पर इसमें मैंने आपको फेमस एलिमेंट बताए थे बेटा। कौन कौन से फेमस एलिमेंट है? जैसे कि स्कैंडियम हो गया बेटा, कोबाल्ट हो गया, मैग्नीज हो गया, निकिल हो गया, एपी यानी आयरन हो गया, सीयू मींस कॉपर यानी तांबा हो गया, जिंक हो गया। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये कुछ फेमस एलिमेंट्स है। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ बेटा, आपको डिमोटिवेट नहीं होना। सर आप बोलोगे सर लेक्चर नंबर 4 चल रहा है, सर आपने मेरा सिलेबस स्टार्ट नहीं किया। बेटा मैं आपको एक क्या बना रहा हूँ, फील्डिंग बन चुकी है अपनी, अब बस अपन मैच खेलना बाकी है। समझ में आ रहा है ना? फील्डिंग बन गई। और ये चैप्टर नंबर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी चारों चैप्टर में काम आने वाला है। अभी मैं आपको बता दूं कैसे। यहाँ पर बाइफोर एट्रियम, जिरकोनियम, निवोनियम, माइलोडियम, टेक्टोनियम, प्रोथेलियम, रुहेडियम, पैलोडियम, सिल्वर और कैडमियम। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐसे होगी यार। ओके, क्लियर है? सुनो बेटा, क्लियर है ना? देखिए, ये मैंने करवा दिया बेटा आपको क्या, क्विक रिवीजन। एक स्लाइड और बची है बेटा, इसको और देख लो थोड़ा। सर क्या? हॉफनेनियम, टेंटेनियम, टंगस्टन, रोहेनियम, ऑस्टेनियम, इरिडियम, पोटेंटियम, गोल्ड और मरकरी, ये सारी चीजें क्लियर है ना? इतना। अब मैं आपको बता रहा हूं उसके सर, एक क्लास नंबर 4 है अपना बेटा, लेक्चर नंबर 4 चल रहा है। क्लियर है क्या? क्लियर है ना? इधर बताइए, क्लियर है? सर लेक्चर नंबर 4 है ना? अब सुनो, मैं आपको थोड़ा एक बात बता रहा हूँ, अच्छी वाली बात सुनने का। सर तुम बोर नहीं होने का, लेक्चर नंबर 4 है, लेकिन आपको मैं सही बता रहा हूँ बेटा, आपको बोर नहीं होना है। पहले नंबर पे जो चैप्टर है इसका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बेटा दूसरे नंबर पे जो चैप्टर है आपका एसिड एंड बेस। क्या? एसिड एंड बेस और सॉल्ट। ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण। समझ आ रहा है? सर थर्ड नंबर पे आपका जो केमिस्ट्री का चैप्टर है, मेटल एंड नॉन मेटल और मेटलॉइड भी। क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल। क्लियर है बेटा? क्लियर है क्या? धातु और अधातु के बारे में। सर फोर्थ नंबर का चैप्टर है कार्बन कंपाउंड। कौन सा चैप्टर है? कार्बन कंपाउंड। यानी कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ना। क्लियर है ना? ये चारों चैप्टर हो गए तुम्हारे। ठीक है बेटा, ये बात देख लेना, स्पेलिंग गलत है क्या? अरे तुम तो बड़े हो गए, बड़े खिलाड़ी हो तुम, बहुत खिलाड़ी हो, मुझे पता है बेटा। स्पेलिंग है तो तुम ऐसे देखते हो, हम भी बेटा कम खिलाड़ी ना है,
हम कम खिलाड़ी नहीं हैं, हम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, तुमसे खतरनाक वाले हैं। ठीक है, सुनिए चैप्टर नंबर 4। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा केमिकल फॉर्मूला। कौन कौन से केमिकल फॉर्मूला होते हैं इनको सुनिए। कुछ इंपोर्टेंट केमिकल फॉर्मूला, जैसे कि मैंने चारों चैप्टर बताए, जितने भी एलिमेंट्स है आपको याद होंगे। मैं क्या कर सकता हूँ, आपसे उम्मीद ही कर सकता हूँ बेटा। क्या कर सकता हूँ, उम्मीद। एक उम्मीद हमारी और तुम्हारे बीच में बनी रहती है, जैसे तुम किसी से उम्मीद बनाए रखे हो, स्कूल में ब्रांच की टेबल पर बैठे हो, आगे वाली पर दोस्तों से बोल देते हो, ओए वालंग ना देख, वालंग तो अपना राज है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही रहने का, समझ रहे ना? ठीक है, बालक ना देख, वो तो अपना है, समझ आ रहा है? दोस्त कहेगा, पहले ऐसे कहते हैं, सुनो मैं आपको बता देता हूँ। एक ऐसे पहली वाली टेबल, एक तुम बैठे हो यहाँ पर, और यहाँ पर 3 बैठे हैं, समझ रहे हैं ना? 3, मैं नाम नहीं लूंगा बेटा, कौन कौन बैठा है। कोई क्लास ले रहा है बेटा, कौन बैठे बेटा, 3 बैठे, 3 लोग बैठे, मान लो ए बी और सी। बेटा कौन लोग बैठे, 3 लोग बैठे। सुनिए बेटा, कितने बैठे, 3 लोग, और ये तुम 3 बैठे हो। 3 तुम कौन हो, बंदर हो, समझ आ रहा है? तुम 3 कौन हो, बंदर। और ले ये 3 पता क्या कहेंगे, अबे पहले नंबर ना देखने का, वो अपना, समझ आ रहा है? वो कौन है, अपना। तो तुम्हारी क्या है, उससे उम्मीद लगी है, वही ना, वहां से कुछ नहीं मिल रहा जी। हाँ बेटा, तो पता है क्या, तुम्हें पता क्या करना है, ये मैं सारी चीजें क्यों बता देता हूँ, बीच में हंसा देता हूँ तुमको, जिससे आप बेटा क्या नहीं हो, बोर नहीं हो। वरना ये केमिस्ट्री ऐसी है कि तुम्हें अच्छा कर देगी, समझ में आ रहा है ना? सुनिए बेटा, अब आपको कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूला, और जितने भी फॉर्मूला है 20 से 25 फॉर्मूला बेटा, आपको जो 20 से 25 फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये फॉर्मूला बेटा ऐसे फॉर्मूला है जो तीनों चैप्टर में यूज होंगे। देखो पहले चैप्टर में तो 100% यूज होना है, दूसरे चैप्टर में तो यूज होना ही है, तीसरे चैप्टर में यूज हो, लेकिन कार्बन कंपाउंड में कम यूज होंगे, समझ रहे हैं ना? कार्बन कंपाउंड में थोड़ा कम यूज होने का। अब सुन लो बेटा क्या है सर, इंपोर्टेंट फॉर्मूला यानी महत्वपूर्ण फॉर्मूला, इनको हिंदी में बोलेंगे बेटा महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण फॉर्मूला यानी महत्वपूर्ण सूत्र। समझ में आ रहा ना? फॉर्मूला को क्या बोलते हैं, सूत्र। अभी मैंने किसी से भी मैं पूछ दूं ना बेटा, बैंक को हिंदी में क्या बोलते हैं, बैंक को, तो तुम पता है ऐसे हो खिलाड़ी, अकाउंट कह देगो, क्या कह देगो, अकाउंट। जैसे मैंने बोल दिया पीसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो पता तुम खिलाड़ी हो। कभी सीपीयू बोल दो, क्या सीपीयू, माउस, समझ आ रहा है? कीबोर्ड बोल दे, जो खिलाड़ी तो कीबोर्ड बोल देंगे, समझ रहे हैं ना? तो ये चीज है। तो बैंक को बेटा आप देख लेना क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है ना? हमें बता देते शाखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शाखा। ठीक है, तुम्हारी हिंदी इतनी खराब है, क्या बैंक को क्या बोलते हैं, शाखा। ठीक है, और पीसी को बोलते हैं प्रपट्ट, क्या बोलते हैं, प्रपट्ट। आधों को प्रपट्ट ना लिखे नहीं आएगा, समझ में आ रहा है? पीसी को क्या बोलते हैं, प्रपट्ट। जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है ना, उसे पीसी बोला जाता है, समझ में आ रहा है ना? इधर सुनो, तुम बहुत बड़े खिलाड़ी हो, मुझे पता है तुम्हारा लेवल कहाँ पे डला है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? इधर देखो, अब अपन बात करते हैं सर क्या, HNO3, HNO3 यानी क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। क्या होता है बेटा, नाइट्रिक एसिड होता है। बोलो HNO3, HNO3, एक बार क्लियर करो, HNO3 क्या हो गया, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। क्लियर है क्या, क्लियर है ना? तो हिंदी मीडियम वाले बेटा लिख लो, तुम्हारे साथ में अन्याय नहीं होने दूंगा। क्या है बेटा, नाइट्रिक एसिड, ऐसे लिखना है, नाइट्रिक, नाइट्रिक अम्ल। क्या हो गया बेटा, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, अब सर आपके दिमाग में एक आ रहा होगा, सर फॉर्मिक अम्ल क्या होता है, एसिटिक अम्ल क्या होता है, मेथनोइक अम्ल क्या होता है? पता है बेटा, तुम्हें पता है क्या है? 2 शब्द याद हुए ना, पटक दिए कमेंट में, सर ये क्या होता है। सर टाइम तो आने दो, सब बताएंगे, समझ आ रहा है? टाइम आने दो। सर H2SO4 क्या होता है, H2SO4, SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। चलो लिखो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे लिखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल। मीडियम वाले ऐसे लिखेंगे, सल्फ्यूरिक। HCl जे पढ़ो है सर। भाई साहब 10th क्लास वालों से मैं पूछता हूं कभी भी, या 9th क्लास वालों से, जब वो 11th क्लास में पहुंच जाएंगे, बेटा क्या पढ़ा था, बस एक ही याद रहता है,
HCl। जाके अलावा मैंने कछु याद नहीं रहेगा, कछु याद नहीं रहेगा। पढ़ो तो का, तो पढ़ो है तो बस एक ही चीज पढ़ो है, वो पढ़ो है HCl। HCl केमिस्ट्री में पढ़े हुए और HCl पता है बायोलॉजी में पढ़े हुए। कहाँ बायोलॉजी में? पेट में, स्टोमच। क्या होता है? स्टोमच। अब कोई बताएगा स्टोमच हिंदी में क्या बोलते हैं? हवा निकल जाएगी बेटा। कोई तो अग्नाशय बोल देगा, अग्नाशय तो पैनक्रियाज होता है। आमाशय बोलो, आमाशय, आमाशय। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसी हवा निकल जाएगी। इसको लिखने का हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हिंदी मीडियम वाले ऐसे लिख लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ में आ रहा है ना? क्या अम्ल, ऐसे देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? NaCl, ये आ गया नमक। क्या हो गया? नमक। हाँ सर, एक ये पढ़ते हैं, बस एक ये पढ़ते हैं। तो आज से पता है क्या करने का? मम्मी से केमिस्ट्री में बात करने का। समझ में आ रहा है सर? मम्मी से बोलने का NaCl लेके आओ। क्या? NaCl लाओ, जिससे तुम्हें याद रहेगा। NaCl लेकर आओ बेटा। क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। NaCl को, Na किसका सिंबल्स होता है सर? सोडियम। Cl क्या होता है? क्लोराइड। Na क्या होता है सर? इस पर प्लस चार्ज होता है, Cl माइनस चार्ज। बेटा क्या हो गया? NaCl। बेटा कौन सी रिएक्शन हो गई? कॉम्बिनेशन। कौन सी रिएक्शन हो गई? अभी आने तो देखो, केमिस्ट्री ना तुम्हारी उंगलियों पर चला दी ना, अभिषेक भैया भूल जाना, अभिषेक भैया भूल जाना बेटा। क्या भूल जाना? अभिषेक। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। पूछा जाएगा NaCl कौन सी रिएक्शन है? बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है क्या? बताइए। क्लियर हो गया यार? बता दिया करो। पहले तो यार वीडियो को शेयर कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो। 5-5 लोगों को शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मुझे पता है, खुद तो देख लिया, दूसरों का भी कुछ भला कर दो यार। वो भी तुम्हारे भाई बहन है, कर दिया करो यार। अच्छा नहीं लगता, समझ आ रहा? तुमने अकेले अकेले पढ़ लिया, तुम ही परसेंट बनाओगे, उनको भी थोड़ा पैसा मिल जाने दो, थोड़े पैसे वैसे उनको भी मिल जाने दो। समझ रहे ना? अच्छी सी परसेंट बनाओ, नंबर लेके आओ। ठीक है, सुनिए बेटा, सोडियम क्लोराइड क्या होता है बेटा? सोडियम क्लोराइड क्या हो गया? नमक हो गया। क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड क्या हो गया? नमक हो गया। क्लियर है क्या? सुनो अब बेटा, अब पहले याद करना HNO3 बोलने का नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। दूसरे नंबर पे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaCl सोडियम क्लोराइड। बताओ इतना क्लियर हो गया? नहीं बता दो बेटा, एक एक चीज क्लियर करवाऊंगा यहीं से करवाऊंगा, टेंशन मत लो। तो मैं यूट्यूब से ऐसी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना, तो मैं बादशाह बना दूंगा केमिस्ट्री का। समझ में आ रहा है ना? 10th क्लास का बादशाह। केमिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, समझ आ रहा है? NaOH, OH आ जाए ना हाइड्रो ऑक्साइड, OH मतलब हाइड्रो ऑक्साइड, Na मतलब सोडियम, तो क्या हो गया? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या हो गया? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। समझ रहे ना? चलो लिख लो बेटा, क्या होता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड? लिखने का बेटा यहां से सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड क्या हो गया? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सर MgOH का ऑल्टोएस कैसे पढ़ने का है? कुछ पता है कैसे पढ़ते हैं? MgOH का 2, MgOH का 2 या स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर ऐसे कर देंगे, MgOH का स्क्वायर, कुछ ऐसे पढ़ देते हैं। सुनो इसको ऐसे पढ़ने का MgOH का होल ट्वाइस। कैसे पढ़ने का? MgOH का होल ट्वाइस। कैसे करेंगे? MgOH का होल ट्वाइस ऐसे पढ़ने का। तो Mg क्या हो गया बेटा? मैग्नीशियम हो गया। क्या हो गया? Mg हो गया मैग्नीशियम। Mn मतलब मैग्नीज, Mg मतलब मैग्नीशियम। समझ में आ रहा है ना? समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? अब बेटा इधर का ऊपर, अब तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अब एक बेटा मैं बता रहा हूँ आपको, एक छोटी सी क्लिप सुनो। क्या है, एक दादी थी, और दादी बेटा कहां पर गई? डॉक्टर के पास गई। अब जैसे ही दादी बेटा डॉक्टर के पास गई तो क्या हुआ?
दादी गई डॉक्टर के पास और दादी कहती हमने बिल्कुल पढ़े लिखे। तो डॉक्टर ने बेटा क्या बोला था, मैं कुछ ले लेता हूँ, एक मिनट को, मैंने कुछ ले लिया, हाँ ये ले लिया मैंने, ठीक है, ये मैंने ले ली, एक ए मेडिसिन हो गई बेटा, एक ए मेडिसिन है, अरे एक मैंने क्या लिया, सुनो, एक ए मेडिसिन है, ए मेडिसिन है। तो दादी को बताया गया कि जो राइट वाले हाथ में ये सुबह खानी है, ये लेफ्ट वाले हाथ में ये शाम को खानी है। समझ में आया, इसको सुबह खाना है, इसको शाम को खाना है। अब दादी गई, उन्होंने कहा कि ऐसे कहते जाना और तुम्हें ये याद हो जाएगी। तो दादी क्या करती है, सॉरी ये ड्रॉप है ना, इस आंख में डालना है और ये खाना है, ये एक वाला खाना है, ये डालना है। समझ आया, तो वो जाती है वो ऐसी करती, ये खाना है, ये डालना है, खाना है, डालना है, खाना है, डालना है। तो बेटा जो अब पता क्या होता है, बीच में जाके कोई व्यक्ति मिल गया उनको, तो वो हो गया मिक्स। अब वो कहती हैं जो खाना था वो उन्होंने डाल लिया, जो डालना था वो खा लिया, ये हो गया। देखो पढ़ने का तरीका, देखो जो व्यक्ति पढ़े लिखे ना होते हैं उनमें ऐसा चीजें देखने को मिलती। तो जो खाने की थी वो उन्होंने डाल ली और जो डालने का था वो उन्होंने खा लिया। समझ में आ रहा है ना, तो ये चीजें हैं। तभी मैं कहता हूँ पहले तो किसी भी चीज को देखो, पहले देखो, समझ में आ रहा है, किसी भी चीज को देखो फिर उसके बाद देखो, बहुत डिफरेंस है बेटा। वही मैंने बताया था, एक शब्द था बेटा ट्रिप, अक्सर मैं इसको लेता हूं, एक था ट्रिप, क्या था, ट्रिप, एक शब्द है बेटा ट्रिप और एक होता है ट्रिप। देखो इसका मीन्स होता है बेटा, इसका मीन्स होता है बेटा यात्रा करना, यात्रा करना, और इसका मीन्स होता है बेटा फेरे, क्या होता है, फेरे। समझ में आ रहा है ना, फेरे। अब देखो आई, ये देखो ध्यान से देखो, और लेकिन पढ़ा क्या जाएगा बेटा, ट्रिप ही पढ़ा जा रहा है। समझ में आ रहा है ना, क्या पढ़ा जा रहा है, ट्रिप पढ़ा जा रहा है कि नहीं। तो भाई इंग्लिश बहुत समझ रहे, देख के पढ़ो। चलो अब आ जाओ, अपने यहाँ पे आते हैं, सुनिए बेटा, सुनो, इधर देख लो बेटा, इधर इधर मेरी बात देखो। चलो MgOH का होल्ड है बेटा, यहाँ पर मैं हिंदी में लिख देता हूं, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड बेटा इसी का लिख लेना, क्या लिखना, हाइड्रो ऑक्साइड। ऐसे करते हैं मैंने, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, यहां पर लिख लो बेटा सोडियम, सोडियम, सोडियम बाई कार्बोनेट, 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 ठीक है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। लो ये आ गया K2SO4। ये देखो अच्छे अच्छे धुरंधरों को अपन कैसे करेंगे, ये दो दो फॉर्मूला है, HCl पूछ रहे हैं, बता दिए यहाँ का HCl का फॉर्मूला, हाँ तुमने बता दिया ना, मेरे सामने ना पढ़ा सर, बता दिए MgOH का ऑल्टर ना सर, जी कैसे पढ़ाएंगे जो ना पढ़ा। तो सर देख अब तेरे को पता होना चाहिए, क्योंकि तुम मेरे से पढ़ रहे हो ना मेरे से। अब सुनो, तुम्हें पता है, तुम पूछने का पता है क्या बेटा, बताइए तेरे पापा फिटकरी लगाते हैं उसका सूत्र क्या होता है, फिटकरी का, तुम बोलने का K2SO4 Al2SO4 का होता है डॉट 25H2। अब बाप रे बाप, जे का सुना दिया तूने, क्या बोलेगा, जे का सुना दिया, कितने फॉर्मूला मिला दिए तूने, कितना, ये बोल देना HCl इसमें से 5 बन जाएंगी। समझ में आ रहा है ना, HCl 5 जो तू पूछ रहा है मेरे को वो 5 बन जाएंगे। तो कैसे याद करना है, K2SO4 Al2SO4 का ऑल्ट्रा डॉट 24H2, नाम क्या है केमिकल नेम, पोटास एलम। बोले तो बेटा फिट करी, फिट करी, ऐसे गलत हो गई, स्पेलिंग गलत कर दिए मैंने, फिट करी, अले ठीक है, फिट करी, ठीक है, ऐसे लिख लो। इसको बोलते हैं पोटास एलम, पोटास एलम, समझ में आया। इसको बोलते हैं फिट करी, फिट करी बेटा वही सफेद सफेद, जैसे ही पापा दाढ़ी बना रहे हैं ना, एक ऐसे रखा होगा ढिलो टाइप का, तो वो उन्होंने फेर लिया। समझ में आया, ठीक है, जिससे क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो, NaOH MgOH का ऑल्टर NaCO3 K2SO4 Al2SO4 का ऑल्टर डॉट 24H2। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटास एलम। सुनिए बेटा, ये फॉर्मूला बहुत इंपोर्टेंट होने वाले, सुनिए बेटा, ये स्लाइड से सुनिए। अगली स्लाइड में क्या है सर, Na2
B4O7.10H2। ये इंपोर्टेंट, ये वाली स्लाइड पूरी इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है तो ये वाला पूछा गया है, ये वाला पूछा गया है। और ब्लीचिंग पाउडर 100% इस बार भर के आया था, भर के पूछा गया। एनसीईआरटी एंड सीबीएसई तो पूछता ही है, सीबीएसई तो इसे छोड़ता ही नहीं है बेटा जिप्सम को, समझ आया। अब जिप्सम तुम्हें नहीं पता होगा क्या होता है बेटा, मैं आपको अभी बताता हूँ कि जिप्सम क्या होता है। सुनिए बेटा, कितना हो गया, सुनिए चलो, क्या इसमें सुनो, NO2B4O7 क्या है, NO2B4O7.10H2। बोलो Na2B4O7.10H2। याद हुआ, याद हुआ कि नहीं, चलो याद हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, सोडियम टेट्रा बोरेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम टेट्रा बोरेट डेकाहाइड्रेट। मैं रियल बता रहा हूँ बच्चा, आपको इसको याद कर लो ना, मजा आ जाएगा। सुनिए बेटा, किसको कैसे लिखते हैं, सोडियम, देखो इसको कैसे लिखेंगे, सुनो सुनो, मैं लिख रहा हूं सोडियम, सोडियम, सोडियम टेट्रा, टेट्रा बोरेट, बोरेट डेका, डेका हाइड्रेट। क्या होता है, हाइड्रेट, समझ आ रहा है, सोडियम टेट्रा बोरेट डेका हाइड्रेट, समझ आ रहा है। Na2B4O7.10H2। क्लियर है, क्लियर है ना, क्लियर है ना। सर Na2SO4, Na2SO4.10H2 क्या है, Na2SO4.10H2। अभी आपने क्या पढ़ा था, Na2SO4.10H2 क्या हो गया, सोडियम सल्फेट, क्या हो गया, सोडियम सल्फेट। इसको ऐसे लिखने का बेटा, सोडियम, सोडियम सल्फेट, कैसे लिखना है, सल्फेट, ठीक है बेटा, क्या हो गया, सोडियम सल्फेट। क्लियर है क्या, ये इसका है, ठीक है। अब सुनो, CaSO4, CaSO4.2H2 क्या हो गया, CaSO4.2H2 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो गया बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। Ca मतलब कैल्शियम, SO4.2H2 कैल्शियम कार्बोनेट मींस बोला जाए तो बेटा क्या, जिप्सम। बेटा जिप्सम क्या होता है, अभी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है जिप्सम, ठीक। इसको लिखने का बेटा, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। सर ये क्या हो गया, कैल्शियम में क्या हो गया, कैल्शियम, ये वाला सा बनता है, समझ में आ रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, या इसको बोलते हैं बेटा जिप्सम, जिप्सम। क्या हो गया, जिप्सम। अब सुनो जिप्सम क्या होता है, जैसे तुम्हारे घर में क्या लगी, टाइल्स लगी है ना, टाइल्स लगी हैं, और टाइल्स में लगी हैं, टाइल्स की जो सांस रहती है ऐसे करके बीच में, जैसे दो टाइल्स ऐसे लगी, फिर उसमें क्या रह जाती है, एक लाइन सी बन जाती है जगह, उसमें जो व्हाइट कलर की जो पुट्ठी टाइप की भरी जाती है उसे बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं, जिप्सम, समझ आ रहा है। और सबसे पहले बेटा जिप्सम का प्रयोग कब किया जाता है, आज से 40,000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में किया गया था सबसे पहले, और वो भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्नानागार, जिसे क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल। क्या बोलते हो तुम, स्विमिंग पूल, समझ आ रहा है, उसमें किया गया था। सुनिए बेटा, तो आज से बोलने का, जैसे ही तुम्हारे घर पर वो आती है टाइल्सों में लगाने की, तुम फॉर्मूला बता देना ऐसे, CaSO4.2H2, CaSO4.2H2, ठीक है, उसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट या जिप्सम। 100% पूछा गया था इस बार, आएगा। सुनिए, CaCO2, CaO यानी कैल्शियम। अब सुनो, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, CaOCl, ठीक है, .Cl। क्या बताइए बेटा, ये क्वेश्चन नीट में पूछ चुका है, बताइए। CaOCl क्या है, CaOCl। जो Cl2 है ना बेटा, इसको मैंने ओपन करके लिख दिया, और बेटा अभी तो फॉर्मूला ये ब्लीचिंग पाउडर की हुआ ना, किसका है, ब्लीचिंग पाउडर, मतलब ब्रंजक चूर्ण। क्लियर है, ए भी आ जाए ना तब भी ब्लीचिंग पाउडर का लिखना है, सर ए भी आ जाए ना तब भी ब्लीचिंग पाउडर लिखना है। क्लियर है क्या, बताओ, क्लियर है कि नहीं। सुनिए आगे वाली स्लाइड, याद करने का सारी चीजें, 2 बार याद करने का सर। CaCO3 क्या है, कैल्शियम CO3 यानी कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट बीस बोला जाए तो मार्बल। मार्बल को हिंदी में क्या बोला जाता है? ले बता, अब मैं तुमसे सबसे क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा, मार्बल को हिंदी में क्या बोलो? बताओ क्या बोलेगा? बताओ, मार्बल को तुम बता देना कौन बोले, बताओ ना। अरे ना पता होगा, मुझे पता है, कह रहे होंगे टाइल्स बोलोगे, टाइल्स बोलोगे ना बेटा। मार्बल को हिंदी में संगमरमर बोला जाता है। कैसे मर? संगमरमर। कैसे मर? संगमरमर। कैसे मर? संगमरमर। तभी तो जो अब आप मैं बताऊं ना, इस मार्बल का यूज बेटा कहाँ किया गया? ताजमहल में। और ताजमहल बेटा किसने बनवाया था? शाहजहां ने। शाहजहां था ना, उसके लिए बनवाया बेटा, मुमताज के लिए उसने बनवाया। तो जैसे तो उन्होंने कहा क्या? संगमर। देख यूज क्या हो रहा है? संगमर। मर क्यों रही है सर? मुमताज भी संग मरेगी। वो कह रहा है शाहजहां कि तू भी मर मेरे साथ, तो संगमरमर लगवाएंगे। समझ आ रहा है ना? और भी पत्थर है, लाइमस्टोन लगवा, बलुआ पत्थर लगवा सकता था। समझ में आ रहा है? जो रेड फोर्ट में लगा है। ठीक है, सुनिए, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। लिख लो हिंदी मीडियम वाले, कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बोनेट बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। सुनिए, इसको संगमरमर या मार्बल भी लिख सकते। NH4Cl, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। बेटा क्या हो गया? अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड। क्या हो गया बेटा? अमोनियम क्लोराइड। समझ में आ रहा है ना? NH4Cl, N2O इसे लाफिंग गैस कहा जाता है, यानी नाइट्रस ऑक्साइड। अक्सर लोग इसी को एक पढ़ ली डोलते पढ़ते हैं। N2O क्या होता है? लाफिंग गैस सुना दूंगा। समझ आ रहा है? क्या हो गया बेटा? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो गया? नाइट्रस ऑक्साइड। या ऐसे हंसने वाली गैस भी कहा जाता है, या हंसाने वाली गैस, हंसाने वाली गैस। कौन सी गैस कहा जाता है बेटा? हंसाने वाली गैस, यानी नाइट्रस ऑक्साइड। समझ में आ रहा है ना बेटा? क्लियर है क्या? क्लियर है इतना? Pb3O4, Pb3O4 लेड पर ऑक्साइड, इसे लाल सिंदूर कहा जाता है बेटा। ए से लिखना है ना, लेड पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड। बेटा क्या लिखा जाता है? लेड पर ऑक्साइड। समझ में आ रहा है ना? Pb3O4, Pb3O4 इसे क्या कहा जाता है? लाल सिंदूर। जो लाल सिंदूर मम्मी वगैरह लगाती है ना, उसमें बेटा लेड मिलके आता है। तभी पता, कभी कभी सिंदूर लगाने से, सिंदूर जैसे ही पानी से रिएक्ट हुआ उनके सर में दर्द होने लगता है। क्या है? जैसे ही पता है सिंदूर रिएक्ट हुआ सर में दर्द होने लगता है। देखिए बेटा, लाल सिंदूर क्या होता है? लाल सिंदूर। इसी का तो सब कुछ है। सिंदूर हटा दुर्घटना घटी। समझ आ रहा है ना बेटा? इसका तो मोल रखना पड़ेगा। CaO कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड। लिख लो बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड। सुनो, CH4 इसे मीथेन बोला जाता है। ये छोटे छोटे फॉर्मूला है, मीथेन। ठीक है, यहाँ पर C6H6 इसे बेंजीन बोला जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक बात, ये हो गया क्लियर। ठीक है, आज क्लास यहीं तक रहेगी। सुनो बेटा, अब मैं 2 मिनट में एक बात बता रहा हूँ आपको कि जो फॉर्मूला मैंने 20 से 22 जो फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाए हैं, जो बेटा चारों चैप्टर में काम आने वाले हैं। जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाए हैं, जो अभी पढ़ाए यानी रीड करवाए ना, वो चारों चैप्टर में काम आएंगे। सर पहला चैप्टर, सर सेकंड चैप्टर में भी, सर थर्ड में भी, और बेटा फोर्थ में भी। अब बेटा मैं तो आपसे उम्मीद ही कर सकता हूँ कि मैंने जो जो पढ़ाया है वो आपको याद होगा, लेकिन आज नहीं याद होगा कल होगा। और मैंने आपको बताया था कि जो क्लासेस हैं वो बेटा कब से कब तक चलेंगी? सर मंडे टू फ्राइडे। कैसे चलेंगी बेटा? मंडे टू फ्राइडे। समझ में आ रहा है? मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी बेटा। किसकी? बेटा साइंस की। किसकी क्लास? साइंस की। वरना तुम कहो कि अभिषेक सर की क्लास कल भी आएगी, कल सैटरडे है, सैटरडे है।
हाँ कल बेटा सैटरडे है तो कल क्लास नहीं आएगी अपनी, ठीक है। परसों संडे है तब भी नहीं हम मिलेंगे, लेकिन मंडे को जरूर मिलेंगे, इसी पोजीशन में। ये शक्ल देख लो मेरी, समझ में आ रहा है? पता चले तुम सर्च कर रहे हो किसी को और कोई दूसरा आया, बोलो अभिषेक सर कहाँ चले गए, समझ आ रहा है ना? तो बेटा बढ़िया, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम अब मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे हो और लगे पड़े हो, मुझे पता है तुम लगे पड़े। अभी ना लगोगे तो नवंबर से लग जाओगे, समझ में आ रहा है ना? तुम्हें क्या है, अपने जुनून जोश मीटर रखना है ना, ठीक है, ऐसे ही लगा के रखना है सारी चीजें, ठीक है बेटा। धन्यवाद। ऐसे पढ़ते रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, अपनी पढ़ाई करो। लव यू बच्चा, लव यू।